नमस्कार। संसद में आतंकी हमले की बरसी के दिन 13 दिसंबर 2023 को दो युवक संसद की सुरक्षा में सेंधमारी करते हुए सदन तक जा पहुंचे। उन्होंने जो किया वो आपको पता ही है और कहा यह गया उनकी तरफ से जो बातें सामने आई, वो जो बाहर लड़की पकड़ी गई जिन्होंने इसी तरह का विरोध प्रदर्शन वहां पर किया, कहा यह गया कि वो काफ़ी पढ़ी लिखी थी और वो बेरोजगार होने की वजह से वो सरकार तक अपनी आवाज़ पहुंचाने चाहती थी। एक और आरोपी पर यह है कि वो बेरोजगार था, इसलिए उसने ऐसा कदम उठाया। विरोध का ये तरीका बिल्कुल गलत कहा जाएगा। लोकतंत्र के मंदिर पर किसी भी तरह सुरक्षा को धता बताकर अपनी बात कहने का ये तरीका बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और वहाँ पर कुछ भी हो सकता था। सुरक्षा में सेंधमारी की वजह से कई सुरक्षा कर्मियों को निलंबित भी किया गया है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि ये सोची समझी साजिश थी या भावनात्मक उबाल था। हालांकि अभी तक पुलिस की जो जांच सामने आ रही है उसमें ऐसा लगता है कि ये एक्टिविस्ट थे और इन्होंने पहले से ये प्लानिंग की थी। ये डेट भी पहले से तय किया था या नहीं, ये अभी जांच में सब कुछ सामने आएगा। उन पर मुकदमा दर्ज हो चुका है। बहरहाल, लेकिन इसके अलावा बात ये भी है कि देश में बेरोजगारी एक समस्या है और उसको लेकर देश के युवा परेशान भी हैं। मैं आज बनारस में हूँ और देश की मानिंद यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय मेरे पीछे आप देख ही रहे हैं। तो आज ये जो कुछ बेरोजगारी के नाम पर या बेरोजगारी की समस्या कहकर इस तरह का जो कृत्य किया गया है, उस पर आज का युवा क्या सोचता है। और बेरोजगारी जिसकी चर्चा देश में विपक्षी दल बहुत करते हैं और इसकी वैसे तो राजनीतिक तौर पर युवाओं के बारे में, छात्रों के बारे में इस देश में चर्चा कम है। जातिगत जनगणना, धर्म, सनातन धर्म, हिंदुत्व और जाति की राजनीति, धर्म की राजनीति का बोलबाला है। देश में 30% जनसंख्या युवाओं की है। उनके बीच में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, उनके बीच माहौल क्या है, मैं जानने के लिए आया हूं। तो आज मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्रों से आपको रूबरू कराता हूं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी देश के नामचीन विश्वविद्यालयों में से एक है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और मैं जो BHU का विश्वनाथ मंदिर है वहाँ पर आया हूँ। आमतौर पर हॉस्टल्स के और सारे डिपार्टमेंट्स के बच्चे यहाँ पर समय समय पर आते हैं खाने पीने, दर्शन करने, चाय पीने, फोटो स्टैट कराने के लिए। यहाँ कुछ बच्चे यहाँ मुझे मिल गए और यहीं से मैं शुरुआत करता हूँ। मैं आया इसलिए कि अभी आपने संसद में देखा होगा कि पूरा सुरक्षा को धता बताकर और इस तरीके का काम किया गया और बदले में एक बात ये कही जाने लगी कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है और वो एक लड़की बेरोजगारी से परेशान थी, जबकि उसमें एक ई-रिक्शा चलाने वाला, एक शराब पीने वाला, ऐसी अभी जानकारी आ रही है। तो देश में बेरोजगारी एक समस्या है। पहली बात तो ये कि आप लोग खुद छात्र हैं, आप ये मानते हैं कि विरोध का ये तरीका कहीं से भी उचित है? नहीं, तरीका उचित नहीं है। एक तो सरकार हमारी बात सही से, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां हम अपनी बात रखें। अगर हम प्रोफेसर के थ्रू या इधर किसी के भी अपने गुरुजनों के थ्रू बात रखेंगे तो वहाँ तक जाती नहीं है जहाँ पे इम्प्लीमेंट चीज़ें होती है, जहाँ पे पॉलिसी चेंज हो सकती है। हमारा कोर्स करिकुलम इतना ज़्यादा पुराना है। मैं क्या पूछ रहा हूँ, उन्होंने संसद में जो ब्रीच ऑफ सिक्योरिटी, जो सुरक्षा में सेंधमारी करके ये काम किया और ये कह दिया कि बेरोजगार थे और नेट क्वालिफाइड थी और हम बहुत परेशान थे इसलिए हमने ऐसा किया। ये सही नहीं है सर, सही नहीं है बिल्कुल। अब आप क्या मानते हैं? मैं तो यही बोलूँगा सही नहीं था और ये थोड़ा मुझे लगता है कि पॉलिटिकली थोड़ा इन्वॉल्व किया गया है। इसमें थोड़ा पॉलिटिकली इन्वॉल्वमेंट था इन लोगों का। पॉलिटिकली तो क्या ही कहते हैं, लेकिन सही नहीं है। सही नहीं, इस तरीके से आप अपना विरोध रखोगे, ये सही नहीं है। लगता है इसमें सोची समझी साजिश भी रही होगी। दिन ऐसा चुना गया जिस दिन संसद पर हमले की बरसी है। तरीका ऐसा चुना गया कि शूज में कनिस्तर छुपा करके ले गया, वहाँ धुआं उड़ाया गया, वहाँ सांसदों का जीवन खतरे में पड़ सकता था, सुरक्षा में इतनी चूक हो सकती थी। और नारा ये दिया गया कि बेरोजगारी का आलम ऐसा है कि लोग, युवा इतने परेशान है देश में कि वो संसद में कूद तक सकते हैं, सुरक्षा में सेंधमारी तक कर सकते हैं।
वो तो गलत चीज़ है ना। तरीका सही अगर नहीं है। तरीका बिल्कुल गलत है ये। अगर रखनी है बात, आप कई तरीके होते हैं बात रखने के। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास स्किल्स वगैरह हैं तो आपको ज़रूरत ही नहीं है किसी धरने वगैरह की। आपके पास स्किल हैं तो आप एम्प्लॉयमेंट में आ सकते हो, स्किल नहीं है तो बेरोज़गार ही रहोगे। उसकी चर्चा मैं बाद में करता हूँ। पहले सिर्फ मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो उन्होंने काम किया, पार्लियामेंट में गैलरी में गए, एमपी के दस्तखत से बनवाया और उसके बाद कूद गए, ये तरीका, और सदन लोकसभा अध्यक्ष के आसन की तरफ जा रहे थे, इसको कोई भी देश का बेरोजगार, कोई भी छात्र सही ठहरा सकता है? नहीं, ये एकदम गलत है और ये गलत ही रहेगा, चाहे इस पे किसी भी मुद्दे पे किया गया हो, ये हमेशा गलत था और गलत ही रहेगा। आपकी राय क्या है? एकदम गलत है, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच हुई है। और ऐसा पार्लियामेंट में अगर कोई घुस जाता है बिना सिक्योरिटी घेरा को तोड़ के, तो इसमें तो बहुत बड़ी खामियां थी। आप क्या मानते ये सर बहुत ही अभद्र तरीका है। इस तरीके से अपनी बात को नहीं रखना चाहिए। उसके लिए कई प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, उस पर जाके आप उचित तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं। लेकिन ये जो तरीका है ये बहुत ही अभद्र तरीका है। इसमें साजिश भी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब इसमें कई लोग सम्मिलित भी हो सकते हैं। ये तरीका लेकिन सही नहीं है मेरे हिसाब से। आप क्या मानते हैं? सर एक गलत तरीका है, लेकिन इसमें सर सरकार की भी चूक है, क्योंकि सिक्योरिटी फेल्योर है, कैसे बिल्कुल है। चले गए। और लेकिन ये प्रदर्शन का कोई जायज़ तरीका नहीं है। प्रदर्शन मैंने बात सिर्फ इसलिए ऐसे शुरू की, मैंने सोचा कि देखूं कहीं ऐसा कोई छात्रों में बेरोजगारी के मामले को लेके कोई छात्र ये तो नहीं कह रहा कि दरअसल देश में बेरोजगारी का ये लेवल हो चुका है कि युवा कुछ भी करने को, और ये जैसे एक तर्क दिया जाता है ना, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर इधर उधर कह रहे कि इतनी गूंगी बहरी सरकारें हो गई हैं, नौजवानों की बातें नहीं सुन रही हैं, तो अब वक्त आ गया है ऐसे कदम उठाने का। तो पहली बात यह है कि आपने देखा सब छात्रों ने कहा कि ये कृत्य बिल्कुल गलत है, और इस तरह से सांसदों की सुरक्षा या देश में जो लोकतंत्र का हमारा मंदिर है संसद, उसके सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना और उस पर कोई दूसरे तरह का मुलम्मा चढ़ा देना, ये बिल्कुल ठीक नहीं। अब सवाल ये उठता है कि अब मैं छात्रों से बातचीत वो करता हूं जिससे इस देश का युवा बहुत परेशान है। परेशानी जो बेरोजगारी की, बेरोजगारी के परेशानी की आड़ लेकर उस कृत्य को जायज नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन एक समस्या ये है कि आज की सियासत में, आज की सरकारों में युवाओं की आवाज़, उनके रोजगार की क्या समस्याएं हैं और युवा क्या सोचते हैं, ये जानने के लिए मैं आया हूँ। वो बात जो घटना हुई है उसके हम बहुत ही मजम्मत करते हैं, और सारे छात्रों ने क्या कहा आपने सुनाई। तो